कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट का दूसरा दिन था। भारतीय टीम 471 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड अब उसे चेस कर रहा है। मैच की शुरुआत शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने की। कल ऋषभ पंत ने भी अपनी सेंचुरी पूरी कर ली थी। ये टेस्ट में उनका सेना देशों में 5वां शतक था। वो निश्चित रूप से इस दशक में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ऊपर हैं। अपनी सेंचुरी पूरी करके उन्होंने अपना सिग्नेचर सेलिब्रेशन भी किया। सचिन तेंदुलकर ने भी उन्हें बधाई देते हुए लिखा, ऋषभ का सेलिब्रेशन उनकी बैटिंग जितना ही मनोरंजक है। वेल डन ऋषभ। सुनील गावस्कर, जिन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान पंत के लिए स्टुपिड 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 कहा था, कल सुपर्ब 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 बोलते हुए दिखे। ऋषभ पंत के नाम अब टेस्ट इतिहास में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाजों द्वारा सबसे ज्यादा शतक दर्ज हो गए हैं। इसके बाद भारत ने कप्तान शुभमन गिल का विकेट खो दिया। उन्होंने 147 रन बनाए थे और बहुत बढ़िया खेले। पूरा लीड स्टेडियम उनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहा था। उन्होंने विराट कोहली की तरह अपने पहले ही मैच में कप्तान के तौर पर 2000 टेस्ट रन पूरे कर लिए। लेकिन उनके बाद आए करुण नायर, जिन्होंने एक भी रन नहीं बनाया और दूसरा डक 0 देखने को मिला। साई सुदर्शन अपने डेब्यू पर डक पर आउट हुए थे और कल करुण नायर भी 0 पर आउट हो गए, जो 7 साल बाद टीम में वापसी कर रहे थे। भारत 430 पर 3 विकेट था, लेकिन उसके बाद विकेट्स ऐसे गिरे कि टीम 471 पर ऑल आउट हो गई। सिर्फ 41 रन के अंदर 7 विकेट गिर गए। यह इंग्लैंड की तरफ से एक शानदार वापसी थी। ये टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा कोलैप्स है, जहां कोई टीम 3 विकेट के बाद 500 का स्कोर टच किए बिना ही ऑल आउट हो गई। इससे पहले ऐसा कुछ 1948 के एशेज टेस्ट में हुआ था, जो इसी वेन्यू पर हुआ था जब इंग्लैंड 426 पर 3 थी और 496 पर ऑल आउट हो गई थी। उन्होंने फिर भी 70 रन जोड़े थे, लेकिन इधर तो 41 रन में ही कोलैप्स हो गया। इसका बहुत सारा क्रेडिट कप्तान बेन स्टोक्स को जाता है। उन्होंने 20 ओवर्स में 66 रन दिए और 4 विकेट लिए। इसके बाद भारत की बॉलिंग शुरू हुई, जहां जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में जैक क्राउली को आउट कर दिया था। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड की इनिंग्स को ओली पोप और बेन डकेट ने काफी बढ़िया से संभाला। टी ब्रेक से पहले तक वे 107 पर 1 थे। बुमराह की तरफ से एक रिकॉर्ड भी सेट हुआ है। वो सेना देशों में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं, जिसमें वह 147 विकेटों के साथ टॉप पर हैं। हालांकि बुमराह की बॉलिंग के दौरान 2 कैच भी छूटे थे। लेकिन कल इंग्लैंड के लिए ओली पोप खड़े रहे और अपना 9वां टेस्ट शतक लगाया, जिसमें से 2 टेस्ट शतक उनके अब भारत के खिलाफ हैं। आप पॉज करके लिस्ट देख सकते हैं कि उन्होंने किन देशों के खिलाफ शतक लगाए हैं। जैसा कि हमेशा होता है, बुमराह ने फिर दिखाया कि वह इंडियन टीम के मेन मैन क्यों हैं। सबसे पहले तो उन्होंने क्राउली को आउट किया था, फिर डकेट को बोल्ड किया और जो रूट का विकेट भी बुमराह ने ही लिया था। हालांकि इसके बाद एक और निराशाजनक पल था, जहां जसप्रीत बुमराह ने हैरी ब्रुक का विकेट डक पर ले लिया था, लेकिन वो नो बॉल हो गया था। आप उनका बॉलिंग फिगर देख सकते हैं भाई, बहुत ही जबरदस्त है। 13 ओवर्स किए, जिसमें 2 मेडन थे, सिर्फ 48 रन दिए और 3 विकेट लिए। डे 2 के अंत तक इंग्लैंड 209 पर 3 है और अभी भी पहली इनिंग्स में 262 रन पीछे है। और कल तो सिर्फ बुमराह का ही शो था भाई लीड्स में। आज उम्मीद है कि बाकी गेंदबाज भी बेहतर परफॉर्म करें।